चलो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि जो कंप्यूटर था वो किस लिए आया? कैलकुलेशन के लिए आया। ठीक, यानी कैलकुलेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक कंप्यूटर आया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए इसमें तो। और हमने ये भी देखा कि जो कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम थी, जो कंप्यूटर था किसी प्रॉब्लम को 3 स्टेप्स में सोल्व करता था। पहला स्टेप्स क्या करता था, हम उसको प्रॉब्लम देते थे। दूसरा स्टेप्स वो प्रॉब्लम को क्या करता था, सोल्व करता था। तीसरा स्टेप्स मुझे आंसर दे देता था। यानी कंप्यूटर ये 3 स्टेप्स में मेरे प्रॉब्लम को हल करता था और मुझे आंसर देता था। कंप्यूटर के पहले जो मैं बुद्धिमान आदमी के बारे में बताया था वो भी यही 3 स्टेप्स फॉलो करता था। ठीक, यानी जो मेरा कंप्यूटर है किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए या जो मैं कैलकुलेशन में दूंगा ये 3 स्टेप्स में पूरा करता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देखो, जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पहले ऐसे हुआ करता था, आजकल तो लैपटॉप आ गया है, लेकिन पहले ऐसा था। इसमें क्या था कि ये मॉनिटर था, ये मेरा सीपीयू था, ये मेरा माउस है, ये मेरा कीबोर्ड है। अब पूछोगे ये चार चीजें क्या कर रही है? सिंपल सी बात, हमने बताया स्टेप्स कितना है, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स, ठीक, मैं अपना प्रॉब्लम दे रहा हूँ। दूसरा स्टेप्स वो प्रॉब्लम को हल कर रहा है। तीसरा स्टेप्स मुझे आंसर दे रहा है। यह तीनों काम करने के लिए ये 4 चीज यूज होता है। यानी ये चारों चीजों जो है मुझे 4 चीजें दिख रहा है, जो 4 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इन्हीं की हेल्प से ये मेरा 3 काम होता है। जो मेरे 3 स्टेप्स हैं ये इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से होता है। इसलिए कि पहले मेरी प्रॉब्लम होगी, मैं प्रॉब्लम कंप्यूटर को कैसे दूंगा? लिख के दूंगा। यानी किससे लिखूंगा? इस कीबोर्ड से लिखूंगा या माउस से लिखूंगा क्लिक करके, सॉरी। यानी या तो कीबोर्ड से लिखूंगा या फिर माउस से लिख के दूंगा। यानी ये दोनों क्या हो गए, खासकर मैं कीबोर्ड से प्रॉब्लम लिखता हूं, देखते होगे। तो जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये मेरा पहला स्टेप्स कर रहा है। यानी प्रॉब्लम को मैं लिख पा रहा हूं। ठीक है, यानी मैं प्रॉब्लम को इनपुट दे पा रहा हूं। दूसरा स्टेप्स मैंने क्या बोला कि प्रॉब्लम को वो सोल्व करता था। यानी क्या करता था कि प्रॉब्लम को सोल्व करता था। तो जो प्रॉब्लम को सोल्व करता है वो ए करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ए मेरा हो गया कीबोर्ड। और मेरा जो प्रॉब्लम को सोल्व करता है ये हो गया मेरा सीपीयू। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। और तीसरा स्टेप मुझे आंसर मिल जाता था। क्या होता था? मुझे आंसर मिल जाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। ये कहाँ मिलता है? ये मॉनिटर पर। इस मॉनिटर पर मुझे आउटपुट मिल जाता है, यानी मेरा आंसर। कोई डाउट? यानी ये जो मुझे 4 चीजें दिख रहा है, ये जो 4 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों मिलकर केवल इतना काम कर रहे हैं, मेरे प्रॉब्लम को ले रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, मुझे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और ये चारों मिलकर और कोई काम, कुछ काम नहीं कर रहा है। यानी ये चारों का कॉम्बिनेशन ही मेरा 3 काम कर पा रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यानी मुझे अगर प्रॉब्लम अपनी देनी हो कंप्यूटर को, अगर मुझे कंप्यूटर को अपनी प्रॉब्लम देनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात, प्रॉब्लम देने के लिए मुझे इन कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ेगा। और जो मेरा प्रॉब्लम सोल्व होगा ये करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। और जो मुझे आंसर मिलता है, कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है आंसर, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर, स्क्रीन पे। जैसे मुझे एक प्रॉब्लम मुझे मिल गई, क्या कि मुझे 4 × 4 करना है, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम को क्या करता हूँ, पहले मैं प्रॉब्लम को पहले मैं राइट करूंगा, लिखूंगा। लिखूंगा कैसे? इसकी हेल्प से लिखूंगा। यानी अपनी प्रॉब्लम को मैं नोट करूंगा। दूसरा स्टेप क्या था? उस प्रॉब्लम को मैं इसको दे दूंगा, जो मेरा प्रॉब्लम है दे दूंगा किसको? कंप्यूटर को। कंप्यूटर मतलब मैं प्रॉब्लम को नोट किया और एक पेज पर नोट करने के बाद मैं सीधा गया कंप्यूटर को दे दिया।
कंप्यूटर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को ले लेगा, उसको क्या करेगा, सोल्व करेगा। तीसरा स्टेप्स यानी प्रॉब्लम में इसमें प्रॉब्लम इसको दूंगा, ये प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, फिर मुझे आउटपुट यानी आंसर मिल जाएगा। आंसर कहाँ मिलेगा, इस पे मिलेगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक। इतना समझ हम लोग को आ गया। सपोज करो, यानी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। इनपुट क्या होता है, जो कुछ मैं अपनी प्रॉब्लम इसको लिखूंगा, जो कुछ मैं अपनी प्रॉब्लम इसको लिखूंगा, इसी को मैं इनपुट बोलता हूं। यानी अपनी प्रॉब्लम लिखना कंप्यूटर में इनपुट कहलाता है। अब प्रोसेस क्या कहलाता है, यानी कंप्यूटर जब मेरे प्रॉब्लम को हल करता है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मैंने प्रॉब्लम लिखा क्या, 2 × 2, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, यानी 2 × 2 करके मुझे प्रोसेस करके इसका आंसर का निकालेगा 4, यानी कंप्यूटर ये प्रोसेस करेगा और फिर क्या होगा, आउटपुट, यानी मुझे आउटपुट दे देगा 4। यानी कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यही 3 काम करेगी, यानी हमसे इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी, फिर मुझे आउटपुट दे देगी। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। यानी मैंने इनपुट दिया, सीपीयू क्या किया, ये जो मॉनिटर है यही, अरे सॉरी, ये जो सीपीयू डब्बा है, जो डब्बा की तरह दिख रहा है ना, यही सीपीयू है, ये इसको जोड़ेगा, फिर जोड़ के मुझे ये मॉनिटर पर मिल जाएगा। यानी कि कोई भी मेरी प्रॉब्लम कैलकुलेशन की ये 3 स्टेप्स में पूरा हो जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अभी तुम लोग देखो कि अभी आप लोग म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक कैसे सुनते हो, मोबाइल में गाना सर्च करते हो। जब मोबाइल में गाना आप लोग सर्च करते हो, टाइप करते हो, तो इनपुट देते हो, फिर गाना सर्च होके मेरे सिस्टम पर आ जाता है। क्या करता है, आ जाता है। जो सर्च होके मेरे सिस्टम पर आता है वो प्रोसेस हो गया, ठीक। और जो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या हो गया, फिर मुझे आउटपुट मिल जाता है, यानी गाना क्या होता है, प्ले हो जाता है। मुझे गाना प्ले होके मिल जाता है, बजने लगता है, आउटपुट हो गया। समझ में आया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। आप ये सोच रहे हो कि गाना प्ले हो गया, बाहर आवाज आ रही है, कैसा आउटपुट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं इसको लिख के दे रहे हैं। अगर हम चाहें तो जैसे कोई एक बुद्धिमान आदमी, मैंने बताया ना कि ये बुद्धिमान आदमी है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम, इसको अपनी प्रॉब्लम, ये सिंपल आदमी है, इसको प्रॉब्लम अपनी सोल्व करवाना है, तो चाहे अपने मुंह से बोल सकता है कि भैया मेरा प्रॉब्लम हल कर दो, तो दिमाग से सोच के फिर मुंह से आंसर दे देगा। ऐसा भी हो सकता है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक वैसे ही यानी कंप्यूटर क्या करेगा, जैसे आप लोग अभी अपने कैलकुलेटर देखा, ठीक, ये मेरा कैलकुलेटर हो गया, ये मेरा स्क्रीन हो गया, ठीक, ये बटन हो गया। अगर मुझे 4 × 4 करना है, क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले प्रॉब्लम इनपुट देनी पड़ेगी, यानी प्रॉब्लम मैंने लिखूंगा, एक प्रॉब्लम अपना लिख दूंगा 4 × 4। सेकेंड स्टेप्स, ये प्रॉब्लम को ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मतलब ये होता है, अगर जब भी प्रोसेस समझो, इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। ये क्या होता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब हल करना है, यानी उसको हल कर रहा है। अगर मैं उसको 2 2 दे दिया, बोला इसको प्रोसेस करो और इसको जोड़ो, तो प्रोसेस करेगा, यानी जोड़ने का मतलब वो प्रोसेस करेगा। ये 2 2 यानी 4। प्रोसेस का मतलब ये समझ लो कि वो उसको हल कर रहा है, यानी किसी प्रॉब्लम को हल करने में जो जो कुछ लगेगा वही प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो अलग अलग डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, बेसिकली ये सब मिलके केवल एक काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, यानी इनपुट मैं दे रहा हूँ, प्रोसेस करे यानी कैलकुलेशन करे, आउटपुट मुझे दे दे रहा है मॉनिटर पे, और कोई काम नहीं, सब मिलके कर रहे हैं, केवल इतना काम कर रहे हैं। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर में जो कुछ भी अपनी में प्रॉब्लम
अपना प्रॉब्लम इसमें क्या करूंगा, राइट करूंगा, यानी कीबोर्ड से क्या करूंगा, लिखूंगा। जो भी मैं अपनी प्रॉब्लम कीबोर्ड से लिखूंगा वही मेरा इनपुट हो गया। प्रोसेस क्या हो गया, जब मैं उसको प्रॉब्लम दे रहा हूं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन, जैसे मैंने क्या दिया यहाँ 20-25 दिया ना, ये 20-25, तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, यानी 20 + 25 को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मतलब इसको हल करेगा, यानी इसको ऐड करके कितना दे देगा आंसर, ये 45। तीसरा स्टेप्स, मॉनिटर पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा, यानी इस पे मेरा आंसर मिल जाएगा, दिखा देगा कि आपका आंसर ये 45 आ गया, यानी 45 मुझे मिल गया। तो ये चारों डिवाइसेस मिलकर केवल यही काम कर रही है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। और मैं आप लोग को यही बता दे रहा हूँ कि जो पहला कंप्यूटर था, क्या था, कि जो मेरा पहला कंप्यूटर था यह था, ठीक है, ये मेरा पहला कंप्यूटर था। इसकी जो साइज होती थी ना, एक रूम, यानी जो आपके घर का एक रूम है ना, सॉरी, जो आपके घर का एक रूम है वो पूरा कवर कर लेगा, इतनी इसकी साइज थी। समझ में आया। ये भी उतना काम करता था जितना एक कंप्यूटर कर रहा है, यानी इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था, आउटपुट देता था। कैसे करता था मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा ये कैसे काम करता था।